YouTube channel. My name is Sunil Kumar, and in this video we are going to do the first chapter of 10th class of science. तो हमने पीछे की जो वीडियोस थी उनके अंदर देखा था, उनके अंदर केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े थे। तो इसमें कुछ टॉपिक्स बचते हैं, उनके बारे में उनको आज एक्सप्लोर करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास जैसे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है, ठीक है। और किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी क्यों है और कैसे किया जाता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो बैलेंस का मतलब होता है यानी कि दोनों तरफ आपका मतलब सेम वेट हो, तब आप उसको बोलते हो कि दीज आर बैलेंस। सो यदि हम बात करें केमिकल इक्वेशन के बारे में, तो केमिकल इक्वेशन में एक तरफ रिएक्टेंट होते हैं और दूसरी तरफ हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं। यानी कि आप, और वो बैलेंस कब होंगे, बैलेंस कब जब होंगे जब दोनों तरफ जो एटम्स होंगे वो क्या हों, इक्वल हो। यानी कि हाइड्रोजन के इस तरफ दो एटम हों और इस तरफ एक है, दैट इज नोन एज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो दोनों तरफ यदि हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं तो हम कहेंगे कि जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखते हैं पहले। द रिएक्शन in which atoms of reactants and product are same is called balanced chemical equation। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमारे पास तो उसकी एक स्केलेटल फॉर्म होनी चाहिए। जैसे आपको लिख रखा है सिंपल, सबसे पहले सिंपल एग्जांपल से बात करते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर रिलीज करते हैं, इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोजन को आप H से नहीं लिखोगे, ठीक है, क्योंकि इट इज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H2। सिमिलरली ऑक्सीजन इट इज इन द फॉर्म ऑफ O2 and the water, the formula of water is H2O। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इस तरफ हाइड्रोजन कितनी है, 2 हैं, इस तरफ ऑक्सीजन 2 हैं, इस तरफ हाइड्रोजन 2 हैं, बट ऑक्सीजन जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन का एक एटम है। तो हाइड्रोजन तो क्या है, बैलेंस्ड है, बट यहाँ पर देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम है, यदि एक को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 हो जाएंगे। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो यहाँ पर आप एक होल नंबर लिख के कर सकते हो। मान लो यहाँ पर O3 होता है बाय द वे, और यहाँ पर 1 है, तो 1 को 3 में कन्वर्ट करना है, जैसा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर करते होगे, ठीक है। यानी कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो हम x या y इनमें से कोई एक वेरिएबल होगा उसको इक्वेट करते हैं, उसको सेम करते हैं, बाद में उसको प्लस या माइनस करते हैं। सेम थिंग है यहाँ पर मान लो 3 है, सॉरी 1 है, यहाँ पर 3 होता तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता। तो जब आप आगे यहाँ पर कोई नंबर लिखते हो तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी कंप्लीट से मल्टीप्लीकेशन हो रही है। यानी कि अभी हमारे पास हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं, ठीक है, वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 4 हो गए, और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 था, 1 मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहाँ पर गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ये हो गई कि हाइड्रोजन के तो कितने हो गए,
4 और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो ऑक्सीजन के इक्वेट हो गए। अब हाइड्रोजन के 4 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, तो 2 को 4 में कन्वर्ट करना है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, अब बैलेंसिंग की ज़रूरत क्यों है? Why a chemical equation should be balanced? यदि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें, इट इज़ द फंडामेंटल लॉज के अंदर आता है, तो इसमें कहा जाता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि मास को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे यानी कि उसमें सिंपल भाषा में बात की जाए कि एक तरफ जितने रिएक्टेंट्स का मास होगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी उतने ही मास का होगा। सिंपल भाषा में बात करते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, विच मीन्स जैसे हमारे पास कार्बन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन किसके इक्वल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास नंबर 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पर 2 एटम है, 16 2 जा 32, तो इधर तो हमने कितना मास एडअप किया है, 32 प्लस 12 दैट इज 44 ग्राम। तो इधर भी जो हमारा जो प्रोडक्ट आए वो 44 ग्राम ही होना चाहिए। ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो वी कैन नॉट एडअप द मास, वी कैन नॉट, हम ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो उस लॉ को फॉलो करते हुए हमें जो केमिकल इक्वेशन होती है उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ टाइप की रिएक्शंस जिससे आपको पता करना है कि वो कैसे बैलेंस होंगी और उनको किस फॉर्म में लिखना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें एक केमिकल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, और एक केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड है कि हमें उसकी वैलेंसी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो वैलेंसी आप ये याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मुझसे पूछा जाए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है और क्लोरीन की -1। जब दोनों सेम हो द फॉर्मूला विल बी सेम, दैट इज HCl। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड पूछा जाए, कॉपर सल्फेट पूछा जाए, यानी कि कोई भी एक केमिकल फॉर्मूला मुझे याद होना चाहिए जिससे कि मैं उसको एक केमिकल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकूं। तो मेरे पास NCERT की बुक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं कि किस तरीके से आप क्या करोगे। तो जैसे फर्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं कि आपसे रिएक्शन किस तरीके से पूछी जा सकती है। तो जैसे है हमारे पास हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद, एक तो जैसे स्टेटमेंट की फॉर्म हो गई, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू गिव अमोनिया। ठीक है, हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होकर अमोनिया गैस दे रही है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम किसकी फॉर्म में लिखते हैं, एक केमिकल इक्वेशन, एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास हाइड्रोजन गैस दैट इज H2, कंबाइंस मीन्स एडअप होना, विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज N2 एंड अमोनिया दैट गिव्स मीन्स here comes the arrow, यहाँ पर एरो आएगा, तो H2 + N2 दैट गिव्स NH3। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, तो नाइट्रोजन को कर लो पहले
2 आ गया यहाँ पे, नाइट्रोजन 2 होगी, बट हाइड्रोजन कितनी हो गई, 2 3 जा 6, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हमें 6 करनी है। 6 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज आवर आंसर, दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई है। ठीक है, दूसरा है, आपको एक स्केलेटल इक्वेशन पहले ही दे रखी होगी, ठीक है, और आप उसको फिर बैलेंस करोगे। जैसे कि मेरे पास है अभी नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। ठीक है, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आ सकती थी कि व्हेन नाइट्रिक एसिड इज कंबाइंड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट विद रिलीज ऑफ वाटर, कुछ ऐसा भी हो सकता था। अब चलिए करते हैं। तो दिस इज नाइट्रेट है यार, हमारे पास यहाँ पर नाइट्रेट है, यहाँ पर भी नाइट्रेट है, तो ये होल ट्वाइस है, यानी कि नाइट्रेट के कितने एटम्स हैं हमारे पास, मतलब सॉरी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 हैं हमारे पास। यहाँ पर कितने हैं, सिंगल 1 है, तो आप इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नाइट्रेट हमारे पास इक्वल हो गया। कैल्शियम यहाँ पर चेक करते हैं, कैल्शियम कितना है, सिर्फ 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है। नाइट्रेट कंप्लीट हो गया 2। अब हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितनी हो गए, यहाँ सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, तो 2 + 2 किसके इक्वल हो गए, 4। और ऑक्सीजन की बात की जाए, सिर्फ इस ऑक्सीजन की, क्योंकि ये नाइट्रेट है वो कंप्लीट हो चुका है हमारे पास। यहाँ पर ऑक्सीजन की बात की जाए, ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास, 2 है। ठीक है, और इस तरफ बात करते हैं, ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन 1 है, 2 में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन इधर 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 2 जा 4, सो द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो इस तरीके से आप केमिकल इक्वेशंस को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। एंड दिस मेथड इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, इस मेथड को आप ये समझ लो तुक्के मारने वाला मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो 10th क्लास में सिर्फ यही है। तो उसके बारे में, उसके बाद हम बात करते हैं, 1-2 टॉपिक और रह गए थे, दैट इज रेंसिडिटी एंड कोरोजन। कोरोजन के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। कोरोजन क्या होता है, ठीक है, रेंसिडिटी क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द कोरोजन। कोरोजन को सिंपल भाषा में बात करें तो संसारण बोलते हैं, और आयरन के केस में हम इसको बोलते हैं कि जंग लगना। ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है, द ईटिंग of an element, especially metals, by the air, water, etc. is called corrosion. इसको क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, यदि हम आयरन की बात करते हैं, तो जो आयरन हमारे पास होता है वो क्या करता है, जनरली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो हमारे पास आयरन ऑक्साइड बन जाता है।
और जैसे ही ये आयरन ऑक्साइड ह्यूमिडिटी या फिर वाटर के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, ठीक है, XH2 इस लिखा है कि कितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ कंबाइन हो सकते हैं एंड इट विल फॉर्म Fe2O3 into XH2 एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? रस्ट का फॉर्मूला है। सिल्वर जो रस्ट है वो ब्राउनिश कलर का होता है इन केस ऑफ आयरन। यदि हम सिल्वर की बात करें, ठीक है, सिल्वर में जो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, एंड इट इज ड्यू टू सल्फर, क्योंकि ये सिल्वर सल्फाइड बनाता है, ठीक है। और यदि हम कॉपर की बात करें तो कॉपर के केस में जो कोरोजन होता है वो ग्रीन कलर का होता है एंड द फॉर्मूला इज CuCO3 to CuOH2, ठीक है, ये रहेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मतलब कोरोजन वगैरह फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? प्रिवेंशन मेथड। व्हाट विल बी द प्रिवेंशन मेथड? ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास, आप पेंट कर सकते हो या फिर ऑयल यूज कर सकते हो, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है हमारे पास? सेकंड मेथड में आप क्या कर सकते हो? गैल्वेनाइजेशन मेथड यूज कर सकते हो। गैल्वेनाइजेशन मेथड में आयरन के ऊपर जिंक की कवरिंग की जाती है, ठीक है। आयरन इज कोटेड विद जिंक, ठीक है। और थर्ड की बात करें हम, ठीक है, थर्ड में हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड यूज करेंगे, यानी कि एक मेटल के ऊपर यदि हम दूसरे की कवरिंग कर देते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ग्रीसिंग वगैरह करके आप यूज कर सकते हो, पेंट ऑयल ग्रीस वगैरह यूज कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं रेंसिडिटी के बारे में। और कोरोजन की बात करें तो कोरोजन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है। The next is rancidity. रेंसिडिटी जैसे हम खाना बनाते हैं, यदि उसको ढक के नहीं रखते हैं, फ्रिज के अंदर नहीं रखते हैं, गर्म नहीं करते हैं, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसको क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। और जो स्पॉइलेज रेट होती है वो जनरली गर्मियों के अंदर, समर के अंदर कुछ ज़्यादा ही होती है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, मतलब जल्दी से क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो जो खाना खराब हो जाता है हमारा, ठीक है, वो रेंसिडिटी कहलाता है, ठीक है। द स्पॉइलेज ऑफ food, the spoilage of food by the microorganisms that the spoilage that oxidize it is called रेंसिडिटी। इसको रेंसिडिटी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम बहुत सारे मेथड यूज करते हैं जिससे कि हमारा जो खाना है वो बच जाता है। प्रिवेंशन ऑफ फूड स्पॉइलेज। सबसे पहले हम बात करते हैं
हम जैसे गर्मियों के अंदर क्या करते हैं, दूध को बार बार गर्म करते हैं, ठीक है। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट है, कोई खाना, कोई फूड आइटम है, उसको हीट करते हो तब भी फूड स्पॉइलेज होने से बचा सकते हो। सेकेंड वन, हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है वो डिले हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो क्या हो जाता है, बच जाते हैं। थर्ड, हम एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में बात करें तो हमारे पास नाइट्रोजन होती है, ठीक है। जो आप चिप्स वगैरह खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, कुरकुरे वगैरह खाते हो, तो उनके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जो कि ऑक्सीडाइज नहीं होने देती, उसको जल्दी से ख़राब नहीं होने देती है। तो एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं स्पेशली फूड आइटम्स के अंदर, तो जो कि फूड की स्पॉइलेज होने से रोकते हैं। सो आई थिंक द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एक बार ट्राई करके देखो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।